साथ मानसरोवर पहली बार आए थे। महादेव का वो दिव्य रूप, उनके साथ बिताए प्रेमानुभूति के वो दिन, आज भी हमारी आंखों में बसे हुए हैं। महादेव, अब हमें उस रूप में कब प्राप्त होंगे? कब आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये कैलाश, जब हमने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं सोचा था कि हमें एक जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ लौटने के लिए। ये तो नहीं जानते कि हम वापस कब लौटेंगे, किंतु ये निश्चित है कि हम अवश्य लौटेंगे और महादेव के साथ बिताए हुए वो सुख भरे पल पुनः आरंभ होंगे। माते, नंदी, तुम यहाँ? माते, 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 आपने मुझे पहचान लिया माते। नंदी, हम तो तुम्हें किसी भी अवस्था और रूप में पहचान सकते हैं। एक माता और पुत्र का संबंध हृदय से होता है। हमने तो तुम्हें उस दिन भी पहचान लिया था जब तुम चरवाहे बनकर अपनी माता को भक्ति का मार्ग बताने आए थे। माते, अच्छा ये बताओ, भृंगी और बाकी के शिवगण कैसे हैं? भृंगी, भुक्षा, क्षोम, क्रूर, उठो। माते, इससे पहले कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें, मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए, ताकि आपके इस अभागे पुत्र को अपनी माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। नंदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे अपनी संतान कहा है, तो फिर आप मुझे अपने चरण पखारने के अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं? नहीं माते, नहीं, मुझे सेवा के इस अधिकार से वंचित मत कीजिए, मत कीजिए माते। आइए माता, बैठिए। माते, आपके चरणों से बहता हुआ ये रक्त मुझसे देखा नहीं जा रहा है माते। ये रक्त नहीं है, ये तो हमारे मस्तिष्क और आत्मा की वो अशुद्धियां और विकार हैं
जो रक्त के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। हमारे कष्टों से दुखी मत हो नंदी। इन वेदनाओं में भी महादेव को प्राप्त करने का सुख फंसा है। देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है। किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, पार्वती को देखते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि वो सती के जीवन आधार पर खड़ी है, किंतु उसने उन सब विकारों को स्वीकार कर लिया जिसके कारण सती का प्रेम अधूरा रह गया था। इसीलिए पार्वती को सर्वप्रथम उन विकारों को अपने मन से मिटाना होगा। महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम चरण तक पार्वती की परीक्षा लेता रहा। प्रभु, आपका अनंत ज्ञान हमारी समझ से परे है, परंतु प्रभु, इस संसार में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक न्यायाधीश की परीक्षा और दूसरी गुरु की परीक्षा। और इन दो परीक्षाओं में धरती आसमान जितना अंतर है। न्यायाधीश परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है और उसके असफल होने की प्रतीक्षा करता है, और गुरु परीक्षा लेता है और अपने परीक्षार्थी के सफल होने की, उत्तीर्ण होने की प्रार्थना करता है। प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के गुरु बन जाएं और उनकी प्रत्येक परीक्षा में गुरु बनकर उनकी सहायता करें।